इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 7 दिन रिमांड में दे दिया गया FIA को। उनको पहले 3 MPO के तहत अरेस्ट किया गया था कि जी इलाके में अमन व अमान की प्रॉब्लम है, आपको हम अरेस्ट करें, और बताया गया था कि उनकी सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है 295C का। अब उस मुकदमे की तहकीक के लिए अपेरेंटली उनको 7 दिन जिस्मानी रिमांड पे दे दिया। पहले वो झेलम में होते हैं, फिर उनको हाफिजाबाद शिफ्ट किया जाता है, फिर रावलपिंडी प्रेजेंट किया जाता है, और अब उनको FIA की रिमांड में दे दिया। FIA वो इदारा है जो ब्लास्फेमी गैंग केस के अंदर भी इन्वॉल्व था, अकॉर्डिंग टू ईमान मजारी, हादिल चट्टा, वो वकला जो ब्लास्फेमी गैंग केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तफसीली रिव्यू की दरखास्त भी अप्रूव कर दी है। तो वही डिपार्टमेंट अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तौहीन रसालत वाले केस में लेके जा रहा है। हमारा मुआशरा ईसाइयों के अकायद बयान करने के ऊपर एक बंदे को 295C के तहत जेल कर सकता है, रिमांड पे भेज सकता है, लेकिन उस मुआशरे को इतनी अकल नहीं हो रही, उन जुडिशरी को इतनी अकल नहीं हो रही, उस FIA को इतनी अकल नहीं हो रही कि ये केस फर्जी और बोगस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 7 दिन बाद रिमांड पे पेश किए जाएंगे तो जज उनको जुडिशल करके उनकी बेल होने देगा। ना वो फ्लाइट रिस्क हैं, ना वो कहीं भाग रहे हैं, ना आज तक वो अपने किसी मुकदमे से अल्हम्दुलिल्लाह भागे हैं। उन्होंने सारे मुकदमे अपने फेस किए हैं, करंटली फेस कर रहे हैं, ये भी वो फेस कर लेंगे। उन पर पहले भी जब इस नोए का मुकदमा हुआ था तो कोर्ट से खारिज हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ इस तरह के बंदे को टारगेट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम कराची शहर के अंदर से एक खौफनाक चीज़ सामने आती है। शबीर अहमद एक नामी आदमी है जिस पे बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा माइनर गर्ल्स, यानी कि बच्चियां की उम्र 18 साल से कम है, उनके रेप और अब्यूज़ का एलिगेशन है। ये 2011 में इंसान कराची शिफ्ट होता है एबटाबाद से, 2016 में कयूमाबाद के इलाके में काम शुरू करता है एज जूस वेंडर, और यहाँ से छोटी बच्चियों को टारगेट करता है। वो उनको जूस के बहाने पैसे की लालच देके अपने हिरासा में लेता है और फिर उनको अब्यूज़ करता है। फिर जिस बच्ची को अब्यूज़ किया होता है उसको कायल करता है कि तुम और बच्चियां घेर के मेरे पास लाओ। खसूसन उन बच्चियों को वो टारगेट करता है जो किसी घर काम करने वाली मुलाजमा की बेटियां होती हैं। ये वो वकूए 2019 से बड़े पैमाने पर कर रहा है, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24 और सितंबर की 25 तक किसी को खबर ही नहीं होती, ना इलाके को ना पुलिस को। 100 से जायद बच्चियों की तो वीडियोस उस वक्त से बरामद होगी। ये इसका सेकंड खौफनाक पहलू है कि जब एक बच्ची सितंबर में उसके हरासे में आती है तो वो उसे USB ड्राइव निकाल के ले जाती है। वो USB ड्राइव वो इलाका वालों को दिखाती है, इलाके वाले वो देख के उस बंदे को खुद पकड़ते हैं और फिर उसको पुलिस के हवाले करते हैं। यानी कि एक थाने की हदूद के अंदर 2016 से लेकर 2025 तक एक बंदा कयाम है, जूस बेच रहा है। कई पुलिस वालों ने उसके ठेले पे आके जूस पिया होगा, और वो छोटी बच्चियों के साथ नाजायज़ गलत जिनसी ताल्लुकात कायम कर रहा है, उनकी ज़िंदगियां तबाह कर रहा है, उनका मेंटल मेकअप अफेक्ट कर रहा है। जो अब्यूज़ का विक्टिम होता है ना, इसका मेंटल मेकअप अफेक्ट होता है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती, किसी को कानो कान खबर ही नहीं है। तो एक तरफ रियासती इदारे इतनी स्पीडली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को परसू कर रहे हैं, और यहाँ पे 100 से ज़ायद छोटी बच्चियाँ जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, ये नंबर इससे बड़ा हो सकता है क्योंकि इससे एक इंसान एक और चीज़ भी करता था। ये एक डायरी मेंटेन करता था, उसमें बच्चियों के नाम और जिस दिन उसने वकूआ किया उनके साथ वो भी लिखता था। तो मेरा ख्याल है कि हमें एज अ मुआशरा सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। रेप और असॉल्ट एक मौजू, पॉलिटिकल मौजू बन जाता है। लिबरल लोग बहस करते हैं जी मौलवी रेप करते हैं, मौलवी आकर दिफा शुरू करते हैं मौलवियों का। कोई समझ नहीं है भाई, किसी के साथ जिनसी ज्यादती होती है तो हम सब उस बंदे के साथ हैं, विक्टिम के साथ हैं। कानून अपना रास्ता लेती है, एविडेंस जमा होता है। हमारी बच्चियां इतना सेफ नहीं फील करती कि वो आके बताएं। अब इस बंदे के पास जो एविडेंस बरामद हुआ है उसमें कितनी बच्चियां जिन्होंने कभी वकूआ बताया ही नहीं होगा। उन्होंने अपनी माओं को, बाप को, भाइयों को नहीं बताया होगा, रिश्तेदारों को नहीं बताया होगा, दोस्तों को नहीं बताया होगा। डर, खौफ कि हमारी इज्जत के ऊपर हाथ आ गया, कि अब हमारी शादियां नहीं हो सकेंगी, अब लोग समझेंगे कि हम 2 नंबर खातून हैं। तो हमने इस इशू को इतने बुरे तरीके से मिसहैंडल किया है कि आज 100 से ज़ायद बच्चियां ये कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। कराची शहर, कराची कौन सा शहर है? ये कोई बैकवर्ड इलाका नहीं है कि बंदा का जनाब ये ट्राइबल एरिया है या फिर ये बलूचिस्तान का वो इलाका है जहाँ कानून नहीं है। ये कराची शहर है, पूरे के पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी का हब, GDP की कमर, दुनिया के लिए बंदरगाह, वहाँ पर ये हो रहा है, इसको पता ही नहीं। आप कभी भी अपनी बहन, अब हमने पहले भी दफ़ा कहा, अपनी बहन, माँ, कज़न या आपकी स्कूल यूनिवर्सिटी में कोई दोस्त है, उससे एक बार पूछें इसको हरासमेंट क्या फेस करनी पड़ती है। तो हर किसी का कोई ना कोई वाक़या है, चाहे वो किसी भरे बाजार में किसी ने आवाज़ लगाई हो, किसी ने गलत जगह हाथ लगा दिया हो भरे बाजार में, किसी ने मैसेज कर करके तंग किया हो। आप एक आम लड़की लेंगे सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, टिकटॉक पे हो, कहीं भी हो, आप उसे अपना DM खोल के दिखाओ जो डायरेक्ट मैसेज की इंक्वायरी होती है, आपको इतनी बेहुदा चीज़ें मिलेंगी कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। तो डेली की बुनियाद पर ये हरासमेंट वो फेस करते हैं। और यहाँ पर 100 से ज़ायद छोटी बच्चियाँ हैं जिनके साथ जिनसी ज्यादती की गई, जिनको फिजिकली असॉल्ट किया गया और किसी को पता ही नहीं। लेकिन 3 MPO हमने नाफज कर दिया जब एक जमात ने किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाया, और अब उस बंदे को हमने 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया। देखें, हमारे मुल्क में सियासतदान कानून का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करती है अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन यहाँ पे जिसके पास जो ताकत है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। एक जूस वेंडर 6 साल 7 साल ये काम कर रहा है, उसको डर खौफ ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। कानून इस लेवल तक ब्रेक डाउन कर चुका है। नहीं यकीन आता, भरी कोर्ट में एक जज ईमान मजारी साहिबा जो वकील है उनको धमकी देता है, बाद में वो वजाहत फरमाते हैं कि मैंने धमकी नहीं दी, और वो सक्सेस रिमार्क साथ पास कर देते हैं कि ये तो मेरी बच्ची जैसी है। सर, ईमान मजारी को बच्ची नहीं है, ईमान मजारी वकील है। वो जब आपकी अदालत में पेश होती है तो वो वकील की हैसियत से पेश होती है, आपकी छोटी बेटी भतीजी की शक्ल से नहीं पेश होती।
जज साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो उसके मियाँ को समझा रहा था कि ये तो मेरी बच्ची जैसी है। क्यों है सर? ये क्या रिलेशनशिप है? एक वकील जज के सामने पेश होता है अपने गाहक का केस लेके। ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। प्रोफेशनल एथिक्स भी कोई चीज़ है कि नहीं? ये हमारे हाई कोर्ट इस्लामाबाद में हो रहा है। जब आपका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रोफेशनलिज्म की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, तो फिर आम ऑफिस में क्या होता है? मैं इसी के खिलाफ नहीं हूं कि किसी खातून को एड्रेस करते आप बेटी या बेटा कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप चीफ जस्टिस की सीट पर बैठे हुए हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, तो आप ईमान मजारी साहिबा को बैरिस्टर या लॉयर साहिबा या कुछ कह के पुकार सकते हैं। सीधी सेंस नहीं बनती। ईमान मजारी ने इसके ऊपर सख्त बयान दिया और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जनाब जो सीसीटीवी फुटेज है कोर्ट की वो प्रिजर्व की जाए और मुझे दी जाए, मैं दिखाती हूँ दुनिया को इन लोगों का असली चेहरा। अब अल्लाह आलम को ये सीसीटीवी फुटेज मिलती है कि नहीं मिलती। तो हमने आपको 3 मिसालें दे दी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, शबीर अहमद जैसे घटिया इंसान की, और ईमान मजारी की। 3 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ हैं, पुलिसिंग है, जीरो रिस्पॉन्स है। इस सारे पैराडाइम में अब आपको कभी यकीन आएगा कि जब गवर्नमेंट कहती है कि हमने इतने लोगों को सैलाब से बचा लिया, साउथ पंजाब में जो पानी रुका रहा है, जो लोग जलालपुर में शोर मचा रहे हैं कि भाई आप टाइमली अगर बांध तोड़ देते तो ये तबाही ना होती, अब आपको उनकी फरियाद समझ आ रही है। पंजाब गवर्नमेंट बिजी है एसी और डीएसपी मुअत्तल करने में कि जनाब इसका कसूर है, इसका कसूर है। नहीं सर, जब आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी की नफ्सियात बना दी है कि उन्होंने सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहिबा की सर्विस देनी है, जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा जाएंगी उस तरह करना है, तब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या नौकरियां करेंगे? अब मरियम औरंगजेब साहिबा की सरबराही के अंदर एक डैम का रिपेयर हो रहा है, उनको क्या पता डैम क्या है? हमारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स की हैसियत ही नहीं कि ये चीज़ें करें। हर सियासतदान को फोटो ऑप करना है अपना। अली मीन गंडापुर साहब अब कोर्ट में चले गए हैं इतने सालों बाद कि जनाब जो मुझे ऑफिशियल पासपोर्ट दिया था नजायज़ तौर पर ब्लॉक किया हुआ है। यानी कि इमरान खान साहब जेल से ना ट्वीट करते कि अली मीन गंडापुर काबुल जाओ, तो ना ही अली मीन गंडापुर साहब कोर्ट जाते। तो मैं और आप इस जो सियासी सर्कस में रह रहे हैं, इसके अंदर जो हमारी तबाही है वो हैरान कुन है। हम एक कंप्लीट स्टडी बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्या रिपोर्ट हो रही है साउथ पंजाब में कि जनाब हमारे बंद लेट तोड़े गए, हमारी चोरियाँ की जा रही हैं, हमें आईडी कार्ड के ऊपर सिर्फ 10 किलो चारा दिया जा रहा है। जो लोग जानवर या मवेशी रखते हैं उनको पता 10 किलो चारा बेमानी नहीं होता है, वो ना भी दे तो कोई गल नहीं, इतना भूखा जानवर वैसे ही रह लेगा। तो हम जिस डेविस्टेशन की तरफ स्लोली एंड स्टडली प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस लॉलेसनेस की तरफ हम जाई जा रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट होगा? अब जियो न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान चौधरी हामिद मीर साहब के शो में एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं डीएसपी लतीफ़ अहमद ने मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाईएस्ट रैंकिंग अफसर को 9वीं तारीख को लिखा कि अगर जलालपुर को बचाना है तो चेक पॉइंट सेट करना चाहिए आज शरीफ रोड पे। चेक पॉइंट नहीं सेटअप होता, जलालपुर तबाह हो जाता है। उस बंदे को वहाँ से फारग कर दिया जाता है डीएसपी को, और फिर उस सारे इंसिडेंट के बाद आज शरीफ के ऊपर नाका लगा दिया जाता है। आप अकल देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है, एक ब्यूरोक्रेट ने आइडेंटिफाई की ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी दे दिया, वो नहीं किया, वो जगह तबाह होगी, उस ब्यूरोक्रेट को मुअत्तल कर दिया और फिर उसी का दिया हुआ सोल्यूशन वहाँ फिट कर दिया। और वो सोल्यूशन तो तब था ना जब पहले रोकना था, अब जब हो गया तो चेक पॉइंट बनाने का फायदा कोई नहीं होता। हामिद मीर साहब कहते हैं Until 2 days ago, flood water has affected the तहसील ऑफ अलीपुर। फिर उन्होंने नक्शा दिखाया कि अलीपुर यहाँ पे और उसके गिरदोनवाह में जितनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा। तो हमारे इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ है कि दीन का पैगाम आप लोगों तक पहुंच सके, और आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी से शेयर करना है और एक अच्छा कमेंट करना है ताकि हमें और एतमाद मिल सके और हम मज़ीद दीन के काम पर तवज्जो दे सके। तो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो आपने देखा है इसको आगे शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में बताइए कि एक दीनी चैनल है जिसके बारे में जिस पर इस तरह दीनी मसाइल अपलोड होते हैं, आप लोग भी उसको देख लिया करें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। दीन के काम शेयर करने में अगर वो देखे तो उसको आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उसको मिला है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो शेयर किया होगा, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके पास एक दीनी वीडियो आ जाए और आप इसको देखा करें। तो इस चैनल बनाने का शुरू में मैंने आपको बताया कि एक ही मकसद है, दीन के काम में क्या करना, दीन के कामों में हिस्सा लेना। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और एक अच्छा कमेंट लाजमी करें ताकि हमें हौसला मिल सके और हम मज़ीद इस तरह दीनी कामों में हिस्सा ले सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।